दिवस चुना जिनका समाज में, शिक्षा में, राजनीति में, हमारे देश के लिए, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एक शिक्षक ही तो होता है, जब आप जन्म लेते हैं, माता पिता आपको पालते पोसते हैं और 3-4 साल का बड़ा करने के बाद में आपको किसको सौंपते हैं? शिक्षक को। एक शिक्षक ही होता है जिसके ऊपर पूरे समाज के अंदर विश्वास किया जाता है कि ये हमारे बच्चे को जो है वो अच्छी शिक्षा देंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो कौन होता है? शिक्षक होता है। इस वजह से उन्होंने हमारी जो इतनी बड़ी महान हस्ती थी उनके जन्म दिवस को चुन करके एक याद करने का तरीका कि हमारे जो शिक्षक है उनका एक सम्मान किया जाना चाहिए प्रतिवर्ष, ताकि वो शिक्षा में और अच्छा काम कर सके और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उनका मनोबल बढ़ा सके। इससे क्या होता है, शिक्षकों का भी मनोबल बढ़ता है कि बच्चे, आज जैसे आपने देखा होगा कि सुबह आज की जो स्कूल थी वो पूरी स्कूल आप चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे? सुबह से आपने प्रार्थना करवाई, फिर आप हर टीचर का रोल आप जो देखते हो कि हमारे जो टीचर हैं वो सब अलग अलग बन करके आए, बच्चे सब ने अलग अलग रोल किया। कोई रूपलाल जी बन के आया, कोई हेमराज जी बन के आया, कोई लाला राम जी बन के आया। हम सब आज आपकी जो गतिविधि थी वो देख रहे थे, सुन रहे थे, आप क्लास किस प्रकार से चला रहे थे और बच्चों को किस प्रकार संभाल रहे थे। तो ये जो टीचर होते हैं उनकी आदत अपने अंदर उतारते हैं बच्चे। जो बुरी आदतें भी होती है, ऐसा नहीं कि भाई सारे शिक्षक हैं उनमें कोई ना कोई अच्छाइयाँ होती है, बुराइयाँ भी होती है, सब तरह की होती है, लेकिन उनकी बुराइयों को छोड़ करके हमें केवल उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उनमें कोई बुराई नहीं थी, उनमें बुराइयां भी हो सकती है, लेकिन केवल उनकी अच्छाइयां जो है हमें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करके और हमें भी अपने देश का, समाज का, गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। यही शिक्षक हमें जो है, और आपके जो माता पिता हैं वो हमें कोरे कागज की तरह सौंप करके जाते हैं, हम उनको निखारने का काम करते हैं। एक पर्वत होता है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर होते हैं, लेकिन किसी पत्थर को उठा करके जब कारीगर के पास लाया जाता है, उसको तोड़ करके और उसको चीनी हथौड़ी की मार से उसकी मूर्ति बनाई जाती है, तो लोग उसको पूजते हैं। वैसे ही आप में से कई लोग ऐसे होंगे, कुछ सालों बाद हमें मिलेंगे कई महत्वपूर्ण पदों पर, क्योंकि जो टीचर की मार को सहन करके और पढ़ लिख करके उनकी बातों को समझ करके और आगे बढ़ जाएंगे, वो एक अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे। जो उनकी बातों को अनुसरण नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो वो इस भीड़ में आपको कहीं गुमनाम की तरह मिलेगा ही नहीं आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप यहाँ पढ़ने आते हो आपको सिखाया जाता है, आपके शिक्षक आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, उनको आपको ग्रहण करना चाहिए और उनको आत्मसात करना चाहिए और रोजाना उसको जो है अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब जाकर के आप लोग कहीं अच्छा काम कर पाओगे।